बहुत अच्छे से प्रकाश डाला। और जिस सोशल मीडिया के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं वो लगातार इस पर चर्चा करती है। आलोचनाएं उसी व्यक्ति की सबसे ज्यादा होती है जो व्यक्ति दुनिया में माना भी इतना ही बड़े रूप में जाता हो। मुझे आज ही कोई व्यक्ति बता रहा था कि 200 देशों का एक सर्वे हुआ, कोई स्टडी हुई 200 देशों की, कोई किसी ने की, एक प्रोफेसर मेरे साथ बता रहे थे। उसमें से 183 देश ऐसे आए जिनमें से लोग गांधी को पहचानते थे। और उन्होंने कहा कि आज की इस दौर में जब कोको कोला और थम्स अप टाइप की चीजों को पूरी दुनिया पहचानती है, ऐसे 50 देश निकले जहां लोग कोको कोला और इस टाइप की चीजों को नहीं पहचानते, लेकिन वो लोग गांधी को पहचानते हैं। मेरा ये मानना है कि इस पूरी दुनिया में जितना गांधी के ऊपर लिखा गया उतना किसी कैरेक्टर के ऊपर नहीं। तो जो नितिन बात कर रहे थे, मैं उसी से अपनी बात जोड़ रहा हूँ कि मैं भी इनकी उम्र में गांधी को आलोचनात्मक दृष्टिकोण से ही देखता था, लगातार गांधी की आलोचना करता था। मैं कहता हूं कि मेरे घर में जो है मेरे दादा फ्रीडम फाइटर थे, मैं उनके रूम में कभी कभार जाता था तो मैं कहता था भाई दादा आदमी बढ़िया थे, बस दादा में एक गड़बड़ थी कि इस आदमी का बहुत सम्मान करते थे, उनके सारी जगह पे यही आदमी बैठा हुआ है, उनके फोटो लगे थे। लेकिन वही जो नितिन कह रहे हैं कि साहब पढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे पता लगा साहब ये तो पूरी के पूरे मूवमेंट के जो लीड थी वो गांधी थी। तमाम सारे आप लोगों से सुनेंगे कि साहब बताइए राष्ट्रपिता किसने बोल दिया है। भाई आपको इतिहास की जानकारी नहीं है तो हम उसके लिए क्या करें। अगर आपको ये नहीं पता है कि किसने बोला है, सुभाष चंद्र बोस ने बोला है, भाई बताइए क्या करें। आप सुभाष चंद्र बोस के ऊपर सवाल उठाइए कि आपने कैसे राष्ट्रपिता गांधी को बोल दिया। अब उन बेचारों को ये भी नहीं पता है कब बोला, तो वो अपनी जानकारी दुरुस्त करें कि लड़ाई की शुरुआत से पहले सुभाष ने जो है आजाद हिंद रेडियो के ऊपर कहा कि देश की लड़ाई का, देश की आजादी का पवित्र युद्ध शुरू हो चुका है राष्ट्रपिता, और इस युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। वो बेचारे जो अल्पज्ञ लोग हैं वो सारे के सारे हमेशा गांधी और सुभाष को आमने सामने खड़ा करते रहे हैं। उन सारे लोगों को इतनी भी जानकारी नहीं है कि सुभाष ने अपनी जितनी सारी उसने ब्रिगेड बनाई वो सारी नेहरू गांधी के नाम पर बनाई। तो उन लोगों को मुझे लगता है कि नौजवानों को किसी तरीके से भ्रमित किया गया, या उनके पास उन्हें लगता है कि इसके ऊपर सारी जानकारी मौजूद है, सारी जानकारी मौजूद है। किसी ने आज ही मुझे कहा कि साहब आप गांधी और नेहरू से ऊपर भी कहीं उठेंगे क्या। मैंने कहा मुझे इस देश में गांधी और नेहरू से ऊपर कोई दिखाई नहीं देता तो मैं उठूंगा। आप बताइए कहाँ उठ के जाऊँ। अगर कहीं कोई दिखाई देता हो इस देश को बनाने का काम, बेसिकली अगर आप किसी अकादमिक व्यक्ति की नजर से देखेंगे तो भारत जिस टाइप का एक कॉन्सेप्ट है वो गांधी का कॉन्सेप्ट हो सकता है। वो किसी सांप्रदायिक व्यक्ति का कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता, वो गांधी का कॉन्सेप्ट हो सकता है। इस दुनिया में तमाम सारे ऐसे लोग जो ये मानते हैं कि प्रबुद्ध लोगों की श्रेणी में अल्बर्ट आइंस्टीन नंबर 1 पर कहे जा सकते हैं। तमाम लोग इससे नाइट का फांसी रख सकते हैं, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन पहले नंबर पर कहे जा सकते हैं। अगर इस बात को विश्वास किया जाए तो वही अल्बर्ट आइंस्टीन बोलकर गए कि आने वाली पीढ़ियां मुश्किल से भरोसा कर पाएंगी कि हाड़ मांस का ऐसा एक इंसान कभी इस धरती पर मौजूद हुआ करता है। ऐसा एक इंसान जो मैं मानता हूँ इस धारा में और इस धारा के अतिरिक्त जितने सारे नौजवान खड़े हुए, क्रांतिकारी धारा खड़ी हुई जिसको हम हर समय सैल्यूट करते हैं, उन्होंने जो है अपना सर्वस्व बलिदान इस देश के लिए दिया। लेकिन ऐसे सारे लोगों को सड़क पर निकालने का काम गांधी ने किया। बाल गंगाधर तिलक के बाद इस देश के राष्ट्रीय आंदोलन पर अगर कोई आदमी छाया तो वो निस्संदेह गांधी। मैंने एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि साहब गांधी की आलोचना कर रहे हो, गांधी आसमान में चमकता हुआ सूरज है, आप उसके ऊपर थूकोगे तो धूप पहुंच जाएगा। सोचिए कि उसके बाद क्या होगा, वो आपके ऊपर गिर जाएगा। जो व्यक्ति इस सोसाइटी में किसी के लिए कुछ नहीं करता, अपना 1 मिनट का समय नहीं देता, वो आदमी गांधी के ऊपर सबसे आसानी से सवाल खड़ा करता है। इसी मेरठ शहर में जिसे हम क्रांति धरा मानते हैं, हम इसका कितना जो है गौरव के तौर पर बखान करते हैं, इसी शहर पर एक बार
ये बात शुरू हुई कि साहब गोडसे का मंदिर इस शहर में बनाया जाए, और कुछ लोगों ने चैलेंज किया कि साहब हम चैलेंज करते हैं कि कोई हमारे साथ बहस करे कि गांधी और गोडसे में कौन बड़ा आदमी था। हम विश्वविद्यालय में उस दौर में पढ़ रहे थे, हमने कहा भाई हम स्वीकार करते हैं, हम आपकी इस बहस का जो मामला है वो स्वीकार करते हैं। प्रभात जी बैठे हैं, बड़े भाई हिमांशु जी बैठे हैं, इन सारे लोगों के दम पे हमने वो स्वीकार कर लिया कि इन सबको पकड़ के ले आएंगे, हमारी तरफ से बैठ जाओ और बोलो। तो हमने कहा बस हमारी एक बात का आप जवाब दीजिए जो नितिन या कोई और साथी यहाँ बोल रहे हैं। चलिए माना जाए कि साहब गोडसे बहुत बहादुर आदमी थे, पिस्तौल भी बहुत अच्छी चलाते थे,